पूर्वांचल का एक साधारण सा गांव, जहां सुबह की शुरुआत गायों की रंभाहट, मुर्गों की बांग और मिट्टी की सौंधी खुशबू से होती है। वहीं एक टूटी सी खाट पर लेटे रामस्वरूप अपने खेतों की चिंता में खोए होते हैं। उनका जीवन सीधा सादा है, लेकिन आत्मसम्मान से भरा हुआ। पास ही उनका पुराना ट्रांजिस्टर बजता है, जो बीते दिनों की कहानी सुनाता है। रामस्वरूप एक किसान हैं। उनके पास ज्यादा कुछ नहीं है, पर एक सपनों से भरा बेटा अर्जुन जरूर है। गांव वाले उन्हें आदर से देखते हैं, क्योंकि वे कभी किसी के सामने झुकते नहीं। गांव की यह सुबह उनके लिए भी कुछ अलग थी। अर्जुन का पत्र आया था, जिसमें लिखा था, बाबूजी, इस बार आप मुझे दिल्ली में ड्यूटी पर देखेंगे। अर्जुन की नौकरी लग गई है। वह अब एक IAS अधिकारी बन गया है। गांव में यह बात किसी त्योहार से कम नहीं थी। लोग मिठाई लेकर रामस्वरूप के घर आ रहे थे, लेकिन रामस्वरूप की आंखों में गर्व से ज्यादा चिंता थी। बेटा अब अफसर हो गया है, पर क्या वह अब भी मेरा रहेगा? अर्जुन ने पिता को दिल्ली बुलाया, लेकिन रामस्वरूप नहीं गए। बोले, बेटा, जिस दिन तुम गांव में आकर मुझे साइकिल पर पीछे बिठाकर कहोगे, चलो बाबूजी दफ्तर दिखाऊं, उस दिन मैं चलूंगा। फ्लैशबैक में दिखता है अर्जुन दिल्ली पढ़ने जा रहा है। स्टेशन पर रामस्वरूप ने बेटे को सिर्फ एक थैला दिया था, जिसमें थे कुछ कपड़े, 2 जोड़ी मोजे और एक खत। कभी थक जाओ तो इसे पढ़ लेना। रेल छूटते वक्त रामस्वरूप आंखें नहीं पोंछते, बस चुपचाप स्टेशन की सीढ़ियों से नीचे उतर जाते हैं। दिल्ली अर्जुन के लिए नई थी, शोर, रफ्तार और अकेलापन। उसने किराए पर एक छोटा कमरा लिया और खुद से लड़ना शुरू किया। हर दिन का संघर्ष, हर रात की बेचैनी उसे तोड़ती भी थी और गढ़ती भी थी। एक चाय वाले अंकल और पास की लाइब्रेरी उसकी सबसे बड़ी ताकत बनते हैं। एक दिन में 8 घंटे की पढ़ाई, बाकी घंटे पार्ट टाइम काम, कभी डाटा एंट्री, कभी होम ट्यूशन। एक रात जब भूख के मारे नींद नहीं आ रही थी, अर्जुन ने बाबूजी का खत पढ़ा। बेटा, मेहनत उस पानी की तरह है जो भले देर से उबालता हो, पर जब उबालता है तो सब कुछ बदल देता है। UPSC के पहले अटेम्प्ट में अर्जुन फेल हो गया। कमरा छोड़ना पड़ा और एक समय की रोटी पर आ गया। लेकिन रामस्वरूप ने फोन पर सिर्फ इतना कहा, बेटा, जो लड़ा नहीं वो कभी जीता नहीं। तू लड़ा था, तुझे जीतना ही होगा। दूसरे प्रयास की तैयारी के बीच अर्जुन को बाबूजी की चिट्ठी मिलती है, जिसमें लिखा था, अगर कभी हारने लगे तो सोच लेना, तेरे पीछे वह आदमी खड़ा है जिसने खेत गिरवी रखकर तुझे दिल्ली भेजा है, लेकिन फिर भी सर नहीं झुकाया। तू मेरा बेटा है, हारेगा नहीं। अर्जुन का चयन हो गया। गांव में पटाखे फूटे, मिठाइयां बंटी और रामस्वरूप पहली बार गांव के मंच पर बुलाए गए। लेकिन उन्होंने माइक पर सिर्फ इतना कहा, अर्जुन अब अफसर है, पर मेरा बेटा तभी रहेगा जब वह कभी किसी का अपमान न करे। अर्जुन छुट्टियों में गांव आया। सरकारी गाड़ी, यूनिफॉर्म और सब कुछ बदल चुका था, लेकिन रामस्वरूप के लिए वो अब भी वही गोलू था। गांव में दरोगा भूपेंद्र यादव को यह रास नहीं आया कि कोई गांव का लड़का आज उससे ऊपर हो गया है। भूपेंद्र यादव गांव में कानून से ज्यादा अपनी मर्जी चलाता था। रिश्वत, धमकी और जातिवाद, यही उसके औजार थे। अर्जुन की मौजूदगी से उसकी सत्ता को खतरा महसूस हुआ। उसने सोचा, इस लौंडे को तो सबक सिखाना पड़ेगा। अर्जुन ने गांव में एक स्कॉलरशिप कार्यक्रम रखा, जहां दलित बच्चों को लैपटॉप बांटे। माइक पर उसने कहा, हमारे समाज को बदलना है तो शुरुआत गांव से होनी चाहिए। भीड़ ने ताली बजाई, पर भूपेंद्र ने मुंह बिगाड़ा। एक दिन रामस्वरूप बाजार से लौट रहे थे, धोती कुर्ता पहने, माथे पर पसीना, हाथ में सब्जी की थैली। रास्ते में ट्रैफिक जाम था। भूपेंद्र अपनी जीप में बैठा था। उसने गुस्से में बाहर निकलते ही रामस्वरूप को धक्का दे दिया। हट बुजुर्ग, सड़क पर खड़े होकर तमाशा बना रखा है। भीड़ चुप थी। रामस्वरूप ने शांति से कहा, हम सड़क पर नहीं, अपनी जगह पर खड़े हैं। तू गाड़ी से उतरा है, तू हट। भूपेंद्र का खून खौल उठा। उसने सिपाही से कहा, कड़ो इस बूढ़े को और भगाओ यहां से। सिपाही ने रामस्वरूप का हाथ पकड़कर झटक दिया। तभी पीछे से आवाज आई, हाथ मत लगाना। सभी की निगाहें पीछे मुड़ी। अर्जुन खड़ा था, IAS बैज लगाए, आंखों में गुस्सा। तुम जानते हो ये कौन है? अर्जुन ने पूछा। भूपेंद्र ने अकड़ कर कहा, कोई भी हो, कानून सबके लिए बराबर है। तो फिर तैयार हो जाइए कानून के नीचे आने के लिए, क्योंकि आपने आज संविधान नहीं, मेरे बाप का अपमान किया है।
अर्जुन ने वहीं पर भूपेंद्र के खिलाफ शिकायत लिखी और जिला कलेक्टर को फोन किया। आदेश तुरंत आया, दरोगा को सस्पेंड करो और जांच बैठाओ। पूरे गांव में खामोशी छा गई। पहली बार किसी ने दरोगा के सामने आवाज उठाई थी। रामस्वरूप कुछ नहीं बोले, बस अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा। तू अब बड़ा हो गया बेटा। भूपेंद्र पर केस दर्ज हुआ, पुराने रिकॉर्ड खंगाले गए। अर्जुन ने निष्पक्ष जांच का आदेश दिया। लोगों को भरोसा जगा, अब न्याय मिलेगा। पत्रकार अनुपमा ने इस खबर को दिल्ली तक पहुंचाया। हेडलाइंस चली, एक किसान का बेटा बना अफसर, बाप के अपमान का लिया हिसाब। वीडियो वायरल हुआ, जार जस्टिस फॉर रामस्वरूप ट्रेंड करने लगा। युवा जुड़ने लगे, बहसें छिड़ गईं। मुद्दा था, क्या वर्दी आज भी वंश और जाति देखती है? गांव वाले रामस्वरूप के पक्ष में आ खड़े हुए। गांव की पंचायत ने पहली बार पुलिस के खिलाफ प्रस्ताव पास किया। दरबार लगा, भाषण हुए और सब बोले, अब गांव बदलेगा। भूपेंद्र ने बयान दिया, मैंने जानबूझकर नहीं किया, गलती से हुआ। लेकिन अर्जुन ने रिकॉर्डिंग जारी की जिसमें उसकी जाति सूचक भाषा साफ सुनाई देती थी। स्थानीय विधायक ने इस घटना को मुद्दा बनाया। दो गुट बन गए, एक अर्जुन के साथ, दूसरा प्रशासन के अपमान के नाम पर भूपेंद्र के साथ। मामला विधानसभा तक गया। अर्जुन ने खुद कोर्ट में पेश होकर गवाही दी, मेरे पिता किसी के बाप से कम नहीं। उनका अपमान पूरे देश के उन लोगों का अपमान है जो बिना पोस्टर के देश बनाते हैं। रामस्वरूप कोर्ट में बोले, हम गरीब हैं पर गंदे नहीं। कानून अगर हमारे लिए नहीं है तो फिर किसी के लिए नहीं होना चाहिए। अर्जुन दोहरी जिम्मेदारी में था, एक तरफ अफसर, दूसरी तरफ बेटा। लेकिन उसने ना इंसाफ छोड़ा, ना भावनाएं। अनुपमा ने भूपेंद्र के पुराने मामलों का पर्दाफाश किया। उसके खिलाफ पहले भी कई शिकायतें थीं जो दबा दी गई थीं। केस मजबूत हो गया। जज ने कहा, जिस वर्दी को आप सत्ता समझते रहे वह सेवा के लिए है। आप दोषी हैं। भूपेंद्र को नौकरी से बर्खास्त किया गया। भूपेंद्र रामस्वरूप के घर आया, सिर झुकाया और कहा, माफ कर दो बाबा, इंसान पहचानने में भूल हो गई। रामस्वरूप ने कहा, माफ किया पर सबक मत भूलना। गांव में एक नया थाना बना, उसका नाम रखा गया रामस्वरूप पुलिस चौकी। लड़कियां अब पुलिस में भर्ती हो रही थीं। गांव बदल रहा था। अर्जुन जब किसी केस की फाइल पर दस्तखत करता है तो टेबल के सामने टंगी एक तस्वीर को देखता है, रामस्वरूप की, और सोचता है, मैं अफसर हूं पर जो मुझे आदमी बनाए रखा वो ये परछाई ही थी। ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।